गुड मॉर्निंग। आप हैं श्यामलाल चौधरी यूट्यूब चैनल पर और फिर मैं हाजिर हूँ आज सुबह की वो सुर्खियाँ जो एमपीपीएससी में इम्पोर्टेंट हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए ये सुर्खियाँ बहुत खास महत्व रखती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 2020-21 में जीडीपी ग्रोथ रेट -7.3% रहा। ये 40 साल में सबसे खराब स्तर रहा। इससे पहले 1979-80 में था। उसका वजह सूखा था। चीन ने अपनी नई नीति बच्चों से संबंधित परिवर्तित कर दी है। अब 3 बच्चे चीन में पैदा किए जा सकते हैं। ऐसा जनसंख्या गिरावट के कारण हुआ है। 1951 के बाद इस वर्ष सबसे तेजी से जनसंख्या में गिरावट आई है। संजीत ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है एशियाई मुक्केबाजी में। उन्होंने 51 केजी में यह स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। 91 केजी में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और इसका आयोजन किया जा रहा है दुबई में। इफ्को ने विश्व का पहला नैनो तरल यूरिया बना लिया है। इफ्को ने विश्व का पहला नैनो तरल यूरिया बनाया है। इसका उत्पादन जून में कलोल से प्रारंभ होगा और दूसरे चरण में इसका उत्पादन आंवला व फूलपुर से प्रारंभ होगा। हम आपको बता दें, यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ UNEP प्रदान करता है। ये तो रही आज की वह सुर्खियाँ जो बहुत खास थी। और अब हम बात करते हैं पिछले महीनों की सुर्खियों की। माउंट एवरेस्ट की संशोधित ऊंचाई हाल में नेपाल और चीन ने घोषित की है और ये 8.848.86 मीटर थी। हम बता दें कि आपको माउंट एवरेस्ट का नाम अंग्रेजी में जो रखा गया है वो जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया है। ये एक भूगोलवेत्ता थे जॉर्ज एवरेस्ट। इससे पहले इसका जो ऊंचाई घोषित थी 1954 में किया गया था भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा। मानव विकास सूचकांक में भारत 2020 में 131वें स्थान पर रहा। मानव विकास सूचकांक का पैमाना जो है वो लंबा और स्वस्थ जीवन, ज्ञान तक पहुंच, जीने की एक सभ्य मानक रहा है। नंबर 1 पे नॉर्वे अपने आप को बनाए हुए है। मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 131वां है। इसको ध्यान रखिएगा। और मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इस बार इसका विषय था रिकवर बेटर स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट। विषय को भी याद रखना है, रिकवर बेटर स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट। अब आते हैं हम लोग कल के सवाल पर। कल का सवाल पूछा था कि G7 की स्थापना कब हुई है। तो इसका आंसर है 1975 में इसकी स्थापना हुई। G7 अपने आप को कम्युनिटी ऑफ वैल्यूज़ कहता है कि हम कम्युनिटी ऑफ वैल्यूज़ हैं। इसकी स्थापना 1975 में तेल संकट के दौरान की गई थी। 1976 में इसमें कनाडा शामिल हुआ था और रूस इसमें शामिल हुआ था 1998 में। और 2014 में ये इस संस्था से बाहर हो गया था। तो ये तो थी कल के सवाल का जवाब। अब आज का सवाल। आखिरी बार अभी पिछले महीने में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की यात्रा की है। मेरा सवाल ये है, अभी हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की यात्रा की है। तो आपके जवाब की मुझे प्रतीक्षा रहेगी। और तो ये थी आज की और पिछले महीनों की सुर्खियाँ। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आपके सुझाव आमंत्रित हैं। अगर आप इसमें कुछ परिवर्तन चाहते हैं तो ज़रूर बताएं। मुझे दें इजाज़त। कल फिर आपसे
मिलता हूँ। धन्यवाद।